गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर 4 जिसमें हमें आज देखना था कि गुडविल जो पार्टनर है, न्यू इनकमिंग पार्टनर, वो प्रीमियम फॉर गुडविल जो कैश में लाता है, उसके हमने क्वेश्चन देखे अभी तक। क्वेश्चन नंबर 28 टू 37। अब 38 ऑनवर्ड्स हमारा गुडविल नॉट इन कैश मीन्स न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल, मीन्स वो गुडविल नहीं लाएगा या जो प्रीमियम का अमाउंट है वो कैश में नहीं लाएगा। तो हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करा रही हूँ। देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। सी पेज 40,000 एज हिज कैपिटल, फुल स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप आ चुका है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹25,000 बट सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। मीन्स फर्म की गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन वैल्यूड की गई है, पता लगा 25,000 रुपये है। सी को इसमें से शेयर लाना था, कितना, 1/5, मीन्स वो लेके आएगा 5,000 रुपये। और वो क्या है, अनेबल है, असमर्थ है लाने के लिए, मीन्स वो पैसा नहीं ला पाएगा गुडविल के लिए। ठीक है, तो गुडविल के लिए कैश नहीं लाएगा, बट हमें कंपनसेशन की एंट्री तो करनी पड़ेगी, ठीक है, कि वो लाएगा और वो अमाउंट हमें देगा। किनको देगा? ओल्ड पार्टनर्स को इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वो एंट्री तो हमें पास करनी है, बट अगर कैश में नहीं आएगी तो फिर हम गुडविल का नाम भी नहीं लिख पाएंगे। अगर कैश में आएगी तभी तो हम गुडविल के थ्रू बता सकते हैं बुक्स को कि हमारे पास गुडविल आई थी। बट हम गुडविल नहीं आने के केस में देखिए एंट्री को किस तरीके से करेंगे। हमारा पहले वाला प्रोसीजर सेम रहेगा, 3:2 रेशो है, ओल्ड 1/5 इनकमिंग पार्टनर का रेशो है। तो हम क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकाल के सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे। फर्स्ट तो हमारा ये काम रहेगा। उसके बाद हमें गुडविल का शेयर निकालना है और एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट आप पहले देखिए कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गुडविल शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास देखिए क्या आएगा, ओल्ड रेशो है 3:2, लेट बी प्रॉफिट 1, सी का शेयर हमने माइनस कर दिया, रिमेनिंग 4/5 को हमने ए और बी का न्यू रेशो निकाल दिया। रिमेनिंग प्रॉफिट को उन्होंने अपने ओल्ड शेयर में बांटा, तो उनका रेशो आ गया 12/25, 8/25। देन जब अब वो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे तो अपने ओल्ड रेशो को न्यू रेशो से कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, अगेन हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा ओल्ड माइनस न्यू, 3:2 आ जाएगा। अब ये 3:2 आपने देखा होगा कई केसेस में, अगर आपके पास ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो के बाद आपको प्रॉफिट एज्यूम करना पड़ता है। सिर्फ ये लाइन दी गई है, सी कम विद प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ या सी शेयर दिस वन प्रॉफिट, मतलब इस तरीके से सिर्फ अमाउंट आपको दिया गया है कि इतना ही वैल्यू वो शेयर करेंगे, ना ही किसी से एक्वायर करेंगे, ना ही कोई उनको देगा। तो ऐसे केस में फर्म उनको देगी, तो रिमेनिंग प्रॉफिट किसका हो जाता है, रिमेनिंग पार्टनर्स का, ओल्ड पार्टनर्स का, ठीक है। तो ऐसे केस में जो हमारा ओल्ड रेशो होता है ना बिटवीन पार्टनर्स, ऑलमोस्ट वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो आता है। आप ट्राई कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा सी शेयर ऑफ गुडविल क्या रहेगा, 25,000 रुपीज़ क्या है हमारा गुडविल का अमाउंट, और 1/5 के लिए आया है सी, तो उसका जो शेयर आएगा वो 5,000 रुपीज़ आएगा, ठीक है। अब वो लेके क्या आया था, गुडविल नहीं लाया, तो वो लेके क्या आया था, कैपिटल। तो बुक्स में हमें बताया है कि कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 40,000 हो जाएगा। गुडविल वो नहीं लाया, तो उसके लिए गुडविल लाने की एंट्री तो नहीं होगी। सेकंड, जो प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स होती है ना, वहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह सीज करंट अकाउंट आ जाएगा। हम प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ट्रीट करेंगे, वहाँ पे क्या आ जाएगा, सीज करंट अकाउंट। सी करंट अकाउंट में आप क्या करेंगे, उसके अकाउंट से हम 5,000 रुपये उसकी गुडविल का हिस्सा ले लेंगे और ए और बी में इन सेक्रीफाइसिंग रेशो बांट देंगे। तो ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने निकाला था, 3:2 था, तो 5,000 को आप 3:2 में बांटेंगे तो कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी, 3,000 एंड 2,000। तो डज नॉट ब्रिंग कैश के केस में हमें क्या एंट्री पास करनी है, सीज करंट अकाउंट, मीन्स इनकमिंग पार्टनर के करंट अकाउंट से हमें ये वैल्यू लेनी है और बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इसको बांट देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए
क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर आपको फुल फ्लैश आपको दिया गया है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन मेथड। मींस यहाँ पे आपका थर्ड चैप्टर अप्लाई होगा कि पूरा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किस तरीके से करना है। तो देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी को उन्होंने एडमिट किया 1/4 के लिए। सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। मीन्स 1/4 का 1/5 निकालेंगे, पता लगेगा वो कौन दे रहा है, ए, और रिमेनिंग कितना रह गया 1/5 तो वो दे रहा है, तो बचा हुआ 4/5। 1/4 का 4/5 कौन देगा, बी देगा। तो इस केस में हमें सेक्रीफाइसिंग निकालना है एंड न्यू रेशो। उसके बाद हमें गुडविल की कैलकुलेशन दी हुई है। गुडविल ऑन सीज एडमिशन इज़ टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है और हमारा गुडविल वैल्यूएशन बाय कैपिटलाइजेशन मेथड का हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 14 का 50,000, 15 में 1,20,000 एंड 40,000 रुपीज़ का गेन दिया हुआ है, जो क्या हो जाएगा माइनस। इसके बाद 2016 में जो लॉस अमाउंट है हमारा 60,000, वहाँ पे लॉस बाय फायर चार्ज कर दिया गया है, जिसको ऐड बैक कर देंगे। इसके बाद देखिए, हमारा मार्च 17 में लॉस दिया हुआ है 1 लाख रुपीज़ का, जिसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन हमें क्या करना है, चार्ज कर चुके हैं, तो इसको भी ऐड बैक कर देंगे यहाँ पे। और प्रॉफिट 18 का बिल्कुल फ्रेश है, यहाँ पे कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। 1,90,000 की फर्म के पास 7 लाख रुपए की असेट है और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं 2,20,000 की। तो कैपिटल एम्प्लॉय निकल जाएगा, यहाँ से एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट को 12% से कैपिटलाइज करके हम कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ डिफरेंस लेके जो अमाउंट बचेगा वो होगा हमारा गुडविल। ठीक है। सी क्या लाया है, 1,25,000 की कैपिटल लाया है और अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं ला रहा है। तो आपको देखिए किस तरीके से करना है। यहाँ पे सी का गुडविल शेयर पूछा है, उसके बाद जर्नल एंट्रीज करनी है आपको और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। तो पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालेंगे तभी हम एंट्रीज पास कर पाएंगे। ठीक है। और हमारा गुडविल का कैलकुलेशन रहेगा। तो पहले हम ऐसा करते हैं, गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गुडविल के लिए पहले हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, 5 ईयर्स के प्रॉफिट है 50,000, 1,20,000, 60,000 नेगेटिव, 1 लाख नेगेटिव एंड 1,90,000 पॉजिटिव। इसमें 40,000 माइनस होगा गेन का, इसमें लॉस ऐड हो जाएगा, सेम कंपनसेशन ऐड बैक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। 10,000 यहाँ पे लॉस रह जाएगा क्योंकि 60,000 में 50,000 ऐड करने के बाद नेगेटिव वैल्यू सिर्फ 10,000, यहाँ पे 1.5 लाख ऐड होगा तो पॉजिटिव 50,000 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास टोटल आएगा 3,60,000। 3,60,000 का हमने एवरेज निकाला एवरेज प्रॉफिट के थ्रू, तो 72,000 रुपये, 72,000 रुपीज़ हमारे पास वैल्यू आई है किसकी, एवरेज प्रॉफिट की। अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना था, 7 लाख माइनस 220 इक्वल्स टू 4,80,000 अवर कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड देन गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना है, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए आप एवरेज प्रॉफिट को परसेंटेज से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ कंपेयर कर देंगे। तो जो डिफरेंस बचेगा वो हमारा क्या रहेगा, गुडविल। तो गुडविल अमाउंट है हमारा 1,20,000, जिसमें सी का शेयर आ जाएगा 1/4। तो आपके पास 30,000 रुपीज़ क्या आ जाएगा, सी शेयर ऑफ गुडविल। इसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखिए कैसे निकलेगी। ओल्ड का 3:2 रेशो दिया हुआ है, सी 1/4 के लिए आया है। सी अपना 1/4 का 1/5 ए से लेगा, 1/4 का 4/5 बी से लेगा। तो इस केस में देखिए 1/4 मल्टीप्लाई 1/5, ए कितना देगा 1/20, 1/4 का 4/5 बी कितना देगा 4/20। तो ये वैल्यूज़ डायरेक्टली निकाल ली और ए और बी अपने में से माइनस कर देंगे, ये इनको सेक्रीफाइस करना है इतना अमाउंट। तो ए के न्यू शेयर के लिए हम ओल्ड में से सेक्रीफाइसिंग अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास न्यू रेशो आ जाएगा 11/20। ऐसे ही बी भी क्या करेगा, अपने ओल्ड में से जो हमें सी को देना है जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो क्या रह जाएगा हमारा न्यू रेशो। ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास न्यू रेशो क्या आ जाएगा, ए बी सी का 11/4/5। तो अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो हमें पता लग जाएगा ओल्ड और न्यू में से कि हमारा सेक्रीफाइसिंग अमाउंट आएगा 1:4। तो यहाँ पे आपके पास जो 1:4 सेक्रीफाइसिंग आया है और जो गुडविल का शेयर हमने 30,000 रुपीज़ निकाला है, तो उसके लिए हम अब एबल है कि हम वो एंट्री पास कर सकते हैं। तो सी ने बिजनेस के अंदर 40,000 रुपीज़ की
1,25,000 रुपीज़ की वो क्या लाया है कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 1,25,000 और 30,000 रुपये का जो गुडविल शेयर लाया है उसको 1:4 में हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी सीज करंट अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज़ एंड टू ए एंड टू बी 5,000 एंड 25,000। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 41 अटैम्प्ट किया है। इसके बाद में आपका ये था क्वेश्चन नंबर 39। अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर 43 ले रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 43 के लिए देखिए, XYZ पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं। X 1/2, Y 1/3, Z 1/6। एज अप्रैल ऑनवर्ड्स ए एडमिट किया है इन्होंने 1/6 शेयर के लिए जो वो एक्वायर कर रहा है X और Y से इक्वली। इसके बाद वो बिज़नेस में 50,000 रुपीज़ की कैपिटल लाया है। 20,000 रुपीज़ का गुडविल फॉर प्रीमियम लाना था, जिसमें से ए ने अपने कैपिटल मनी के साथ साथ 15,000 रुपये पे किए हैं फॉर गुडविल पर्पस। मीन्स 20,000 में से वो सिर्फ 15,000 लाया है और 5,000 नहीं लाया है। जब 15,000 लाया है तो प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा और जो 5,000 नहीं लाया उसके लिए एज करंट अकाउंट आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे आपके पास 3 एंट्रीज हो जाएंगी, एक तो गुडविल लाने की, एक प्रीमियम को शेयर करने की, एक जो प्रीमियम नहीं लाया उस अमाउंट को शेयर करने की। ठीक है, तो देखिए XYZ 1/2, 1/3, 1/6, तो इनका आप एलसीएम लेके कंबाइन करेंगे तो 3:1 आपके पास रेशो आ जाएगा। इसके बाद ए कितने के लिए आ रहा है 1/6 के लिए और अपना इक्वल रेशो में कौन दे रहे हैं X और Y। तो X और Y का इक्वल रेशो निकालेंगे तो 1/12, 1/12 आ जाएगा। तो X अपना न्यू शेयर कितना लेके आएगा 3/6 अपने ओल्ड रेशो में से सेक्रीफाइसिंग रेशो माइनस करने के बाद न्यू रेशो आ जाएगा 5/12। ऐसे ही Y का 2/6 माइनस 1/12 उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/12। उसके बाद हमारा Z का सेम रहेगा तो हम एलसीएम सेम करने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5:3:2:2। ये हमारा क्या आ गया न्यू रेशो। और सेक्रीफाइसिंग रेशो आप निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि X और Y के बीच में जो हमारा रेशो रहेगा वो रहेगा 1:1, क्योंकि दोनों ने 1:1 के रेशो में क्या किया है सेक्रीफाइस। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में क्या बताया है कि कैपिटल अमाउंट 50,000 रुपीज़ है और 20,000 रुपीज़ के टोटल गुडविल अमाउंट में से हम 15,000 रुपये लेके आए हैं। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 65 मीन्स 50,000 रुपीज़ की कैपिटल और 20,000 रुपये में से जो 15,000 रुपये वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है उसकी एंट्री पास हो जाएगी। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल टू X एंड Y एंट्री पास होगी और दूसरी एंट्री पास होगी एज करंट टू X एंड Y। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 पे और एज करंट 5,000 पे, जो अमाउंट वो नहीं लाया उससे उसका खुद का अकाउंट आ जाएगा। इसके बाद इन दोनों अमाउंट का टोटल है 20,000 इन सेक्रीफाइसिंग रेशो मतलब X और Y को देना है। तो हमने इस एंट्री को कंबाइन कर दिया है। प्रीमियम फॉर गुडविल आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 टू X एंड Y 7,500, एज करंट अकाउंट डेबिट 5,000 और 2X एंड 2Y 2,500 ऐसे कर सकते हैं या कंबाइन करेंगे इफेक्ट सेम ही आएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15, एज करंट अकाउंट डेबिट 5,000, 2X कैपिटल एंड 2Y कैपिटल, इस तरीके से आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो आप एबल हैं ये वाले क्वेश्चंस करने के लिए। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 40 to 42 एंड 44 to 48 इस टॉपिक के कंप्लीट क्वेश्चंस आपके होमवर्क में हैं, क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चंस ज़्यादा हैं तो हमें थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके गुडविल से ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर अप होते हैं। इसके बाद हमारा रिवैल्यूएशन स्टार्ट होगा जिसमें हमें फुल फ्लैश क्वेश्चंस करने हैं जो आप कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।